नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल काकर। आजकल हम दोस्तों सड़कों पर बहुत से लोगों को स्टंट करते हुए देखते हैं, चाहे वो बाइक से हो, कार से हो, ट्रैक्टर से हो। बहुत से ऐसे स्टंट किए जा रहे हैं जो कई बार किसी की जान तक ले लेते हैं, लोगों को चोटिल तक कर देते हैं। ये बहुत रिस्की हो चला है और इस पर संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट रूलिंग दे दी है जो ये बताती है कि रोड पर स्टंट करना, स्पेशली मॉडिफाइड व्हीकल्स के साथ, सिर्फ रैश ड्राइविंग ही नहीं बल्कि एक सीरियस क्राइम भी हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे स्टंट्स पब्लिक रोड्स पर किए जाते हैं जो लोगों की जान के लिए खतरा बनते हैं, तो अगर किसी की मौत होती है तो ये कल्पेबल होमिसाइड के अंडर आएगा। अगर मौत नहीं होती तो ये एक्ट अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड के अंडर आता है। मतलब अगर आप रोड पर स्टंट कर रहे हो तो आपके एक्शन से किसी की जान जा सकती है, और अगर ये सब आप जान कर रहे हो तो आपके जो एक्शंस हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लग सकता है। अब आप कहेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, तो आईपीसी के सेक्शन 299 और सेक्शन 304 में इसका जिक्र है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की जान लेना, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का इरादा यानी इंटेंशन और जो कार्य का प्रभाव है, कॉन्सिक्वेंस क्या था। सेक्शन 299 क्या कहता है, कल्पेबल होमिसाइड की परिभाषा क्या है। कोई व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड करता है अगर उसका इरादा यानी इंटेंशन, उसका इरादा किसी व्यक्ति की जान लेने का हो। दूसरा, उसको नॉलेज हो यानी ज्ञान हो, उसे पता हो कि उसका काम किसी की जान ले सकता है। तीसरा, परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस, उसका काम किसी व्यक्ति की मौत का कारण बन जाए। उदाहरण के लिए, यानी कोई व्यक्ति यदि स्टंट कर रहा है और उसे पता है कि उसके स्टंट करने से जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी जान जा सकती है, चोट लग सकती है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। सेक्शन 300 यानी 300 कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का अंतर बताता है। कल्पेबल होमिसाइड कभी कभी मर्डर बन जाता है, लेकिन दोनों में अंतर नियत और परिस्थितियों पर आधारित है। अगर जान लेने का इरादा पूरी तरह से स्पष्ट हो और व्यक्ति ने जानबूझकर किसी को मारा हो तो यह मर्डर है। अगर इरादा उतना स्पष्ट ना हो या परिस्थितियां अलग हों, जैसे अपनी सुरक्षा के लिए मारना, सेल्फ डिफेंस के लिए करना, तो ये कल्पेबल होमिसाइड है। और सेक्शन 304 जो कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा बताता है वो ये कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड की लिए सज़ा दो प्रकार की होती है। ज़्यादा गंभीर यानी इंटेंशन के साथ तो सज़ा उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। और इसके बाद कम गंभीर यानी बिना इंटेंशन के तो सज़ा 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। कल्पेबल होमिसाइड का मूल तत्व इरादा और ज्ञान है। हर केस में न्यायालय ये देखता है कि इरादा कितना स्पष्ट था और जो कार्य किया गया है उसका प्रभाव कैसे हुआ। तो अगर हम स्टंट्स की बात करें, स्टंट्स में जिस तरीके से गलत स्टंट्स, जो डेंजरस स्टंट्स किए जाते हैं, रिस्की स्टंट्स किए जाते हैं, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो उस पर अगर इसको लागू करने की बात उन्होंने कही है तो ये क्लियरली कल्पेबल होमिसाइड अपनी परिभाषा में भी मेंशन करता है कि आपका जो है इसमें आपको पता होता है, नॉलेज होती है कि इसमें किसी की, मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें किसी की जान जा सकती है। और अगर आप स्टंट करते हैं तो आपके स्टंट की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगती है, उसकी जान जाती है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड के अंडर आएगा, जिसमें आपको उम्र कैद तक की सज़ा या 10 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि स्टंट करते वक्त कोई भी ये नहीं कह सकता कि उन्हें अपने एक्शंस का पता नहीं था। मॉडिफाइड व्हीकल्स और हाई स्पीड स्टंट्स का मतलब है रिस्क, और ये पब्लिक के लिए डेंजरस है। अगर आप स्टंट कर रहे हो तो आप जान रहे हो कि आपके एक्शंस किसी को चोट पहुंचा सकते हैं या किसी की जान भी ले सकते हैं। जस्टिस अनूप चितकारा ने अपनी रूलिंग में कहा कि अगर हम इन एक्शंस को इग्नोर करते हैं तो ऑलरेडी अनसेफ रोड्स और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। ये ऐसे लोगों के लिए एक वार्निंग है जो पब्लिक सेफ्टी को इग्नोर करते हैं और अपने फन के लिए इस तरह के स्टंट्स करते हैं जो खतरनाक हैं। कोर्ट ने एक केस का भी जिक्र किया जहां एक राइडर जो अपने फ्रेंड के साथ बाइक पर स्टंट कर रहा था, एक मॉडिफाइड ट्रैक्टर से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। पिटिशनर ने इस मामले में बेल की रिक्वेस्ट की थी, पर कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट डिसमिस कर दी। कोर्ट ने कहा ऐसे एक्शंस को लाइट लेना रोड्स को और ज्यादा अनसेफ बना होगा
और पेडेस्टेरियन यानी जो पैदल चलने वाले लोग हैं या टू व्हीलर्स वाले हैं तो उन्हें और ज़्यादा खतरे में डाल सकता है। तो दोस्तों, रोड सेफ्टी सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके स्टंट्स फन हैं तो सोचिए कि आपकी एक गलती किसी की जान भी ले सकती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का ये डिसीजन एक वेकअप कॉल है। अगर आपको अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ की वैल्यू समझनी है तो अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखना होगा। सेफ्टी सबसे पहले है। सो स्टे सेफ, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली और अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी की कद्र करें। नमस्कार।